ईश्वर भक्ति से परम शांतिदायक सुख की प्राप्ति के संबंध में श्रवण किए हैं। सुख, यह सुख शब्द ऐसा है जो सबों को मान्य है। सब कोई सुख चाहते हैं, दुख कोई आदमी नहीं चाहता है। और सुख भी जो चाहते हैं हम लोग, सुख कैसा सुख चाहते हैं? ऐसा सुख चाहते हैं जो एक बार मिल जाने के बाद फिर वह सुख जो है हटे नहीं, सदा के लिए सुख, अखंड सुख चाहते हैं। संतों के ज्ञान में आया है जो सुख की चाहना हम लोगों के अंदर में है, अखंड सुख, सदा सुख, शांतिदायक सुख, वह सुख इस संसार में किसी भी लोकांतरों में वह सुख नहीं है, अखंड सुख नहीं। क्यों नहीं है? तो संतों के ज्ञान में आया है समस्त जगत चाहे सूक्ष्म लोक ही क्यों न हो, वह सब नाशवान है, खंडित है, अखंड नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने बड़ा ही सुंदर दर्शाया है। गुरु महाराज कहते हैं, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग धूम धाम रे भाई। धूम धाम माने धुआं का घर है, टिकाऊ नहीं है यह जग संसार। यह जग धूम धाम रे भाई, सभी कहा यह अगमा पाई। अगमा पाई मैंने नाशवान, सबों ने कहा तुम पकड़ा ये जान सहाई, यह संसार नाशवान है, यहाँ की सारी चीजें नाशवान है। यहाँ जो सुख है, एक तो सुख है नहीं, आज जो सुख हम और आपको भाषित हो रहा है, मालूम पड़ रहा है, वह क्षणिक सुख है, अस्थायी सुख है, विषय सुख है, वह दोषपूर्ण सुख है। यहाँ सुख है ही नहीं, और हम और आप यहाँ पर सुख चाहते हैं। जन्म के पश्चात मृत्यु पर्यंत तक जो जब तक शरीर में बल रहता है, सुखी होने के लिए सब तरह के उद्यमों को, मेहनतों को, कार्यों को करते हैं, लेकिन अंत में यहाँ से रो करके, बिलख करके जाते हैं। हाथ क्या लगा? दुख। जीवन भर प्रयत्नशील रहे सुखी होने के लिए, लेकिन अंतिम परिणाम क्या हुआ? हाथ दुख लगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ संसार में सुख नहीं है। विचार करेंगे तो इसका नाम, इस जगत का नाम, इस शरीर का नाम संतों ने क्या रखा है? ईश्वर विचार करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। इसका नाम रखा गया दुखालय। संसार क्या है? शरीर क्या है? दुखालय। माने क्या हुआ? दुख का आलय, दुख का घर। कहाँ में है? हम सुख चाहने वाले कहाँ में हैं? दुखालय में। यहाँ रह के सुख चाहते हैं, सुख मिलेगा नहीं। देखिए, कहिएगा सुख तो है, कैसा सुख है? यहाँ जो सुख आपको प्राप्त हो रहा है वह विषय सुख है, दोषपूर्ण है और क्षणिक है, संतोषदायक सुख नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर स्पष्ट किया है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? अगहन दाहन प्रकृति भोगन, अगहन को जो धावही।
इस प्रकृति के भोग्य पदार्थों के पीछे सुख की चाहना लेके तुम दौड़ रहे हो तो क्या मिल रहा है प्रत्यक्ष में? गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं, अगहन दाहन प्रकृति भोगन गहन को जो धावही तो क्लेश पावही, दुख मिलेगा। हारी आवही, हार जाएंगे, संपूर्ण जीवन को हार जाएंगे और कबहु नहीं तृप्तावही, आप कभी भी तृप्त नहीं हो सकिएगा। गुरु महाराज की वाणी है। भोगन सकल, जो भोग्य पदार्थ है संतों को झलकता है, हम लोग को नहीं झलकता है। क्या है? भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, प्रत्यक्ष में रोग है। इसीलिए जान के हटते रहो, गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा विषय सु। विषय का हिज्जा कैसे लगाते हैं? वह हरस्व इकार मूर्धन्य स और यो विषय कैसा है देखने में? यो जो है कवर है, यो में बड़ा आकर्षण है, लेकिन यो के अंतराल में क्या है उस पर हम लोगों की दृष्टि नहीं जाती है। संत पुरुष की दृष्टि जाती है, विवेकी पुरुष की दृष्टि जाती है। यो को थोड़ा अलग कर दीजिए तो बगल कर दीजिए तो देखिए वहां क्या रहता है, वहां है विष। यह विषय संसार में जिसमें हम उन्मत्त हो रहे हैं, उसको सुख साध्य मान बैठे हैं, वह विष है, जड़ हम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है। बड़ा सुंदर एक उदाहरण मैं कभी कभी सुनाता हूं। मछुआ जो बंसी से मछली को बजाता है, वो क्या करता है? सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके एक नुक्सी लेता है जिसको बंसी कहते हैं। वह मछली के लिए घातक चीज है। मछली को बचाना है, मछली के प्रलोभन की चीज को, चाली को उस बंसी पर चढ़ाता है। इसलिए चाली चढ़ा दिया कि मछली को बंसी नहीं झलके, जल में डाल देता है। मछली आती है, बहुत प्रसन्नचित रहती है, बहुत व्यग्रता के साथ चाहती उसको ग्रहण करने के लिए। वह चाली जो है मछली के लिए सुख का चिन्ह है, सुख का प्रतीक है। सोचने का विषय है, मछली को मालूम पड़ रहा है कि चाली के अंदर में क्या है? नहीं, दुख है। पहले सुख अब प्लस दुख, दोनों ज्वाइंट है, मिला हुआ है, दुख सुख मिला हुआ है। मछली इसको खाती है, आधा भी नहीं सकती है, संतुष्ट भी नहीं हो सकती है। सुख तो मिला थोड़े काल के लिए, लेकिन जब वह बंसी गलफड़ में अटक जाती है तब मछली का सब सुख कहाँ गया? वही विषय सुख, ये सुख नहीं है। इसी को संतों के ज्ञान में आप सुने हैं, अभी गुरु महाराज की वाणी में यही है। गुरु महाराज क्या कहते हैं? तन सुख, मन सुख और इंद्रिय सुख। संसार में सुख है किसका? तन का सुख है, मन का सुख है, इंद्रिय का सुख है। और आप कौन हैं? आप नहीं तो तन हैं, नहीं आप मन हैं, नहीं कोई इंद्रिय हैं। आप कौन है? चेतनात्मा, प्रभु के अंश। आपका नाम लिया गया, आपका सुख है संसार में। किसका सुख है? तन का है, मन का है और इंद्रिय का सुख है। आपका सुख यहाँ है ही नहीं। सुनिए, यहाँ स्पष्ट करते हैं। यहाँ तो इतना ही कहे, तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, सब दुख। और दूसरी जगह क्या कहते हैं? खुलासा, तन मन सुख है। किसका सुख? यहाँ तन मन सुख है जरूर, लेकिन किसका सुख है? तन मन का सुख है। तन मन सुख है, ना सुख तेरो। तेरो मन, आप जो जीव तत्व हैं, प्रभु के अंश हैं, सुख चाह रहे हैं, मिल नहीं रहा है, मिलेगा भी नहीं। गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं, तन मन सुख है,
ना सुख तेरो आत्म सुख निज तेरो। आपका सुख कहाँ है? हमारा रहने का स्थान महुआ बाजार, यहाँ नहीं है, वहां जाएंगे। यहाँ आपका सुख नहीं है। आपका सुख कहाँ है? आत्म सुख परमात्मा में है, परमात्मा में विराजित है। परमात्मा अखंड है, परमात्मा का विनाश नहीं होता है। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंडित मेरु सुमेरु खंड ब्रह्मांड। स्थिर न रहे धन धाम, या धन धाम स्थिर रहने वाला, यहाँ का सुख स्थिर नहीं है। आपका सुख परमात्मा में। इसलिए संतों ने कहा, और आप जो जीवात्मा हैं उसी परमात्मा में विराजमान थे, परम धाम परम सुख में थे। सृष्टि के प्रवाह में आप भसिया करके बह करके संसार में आ गए हैं। संसार में आए, कहां से आए हैं? परम धाम से आए। इसको कबीर साहब की वाणी में सुन सकते हैं। आए हैं सो आने का ढंग क्या रहा? बाबा कबीर कहते हैं, सुन शिखर की माछरी, या बहुत लोग कहते हैं गिरी पर्वत की माछरी। माछरी माने आप जीव आए हैं भसिया सृष्टि के प्रवाह में। सुन शिखर की माछरी भव सागर आया हो। यहाँ संसार समुद्र में आए हैं, लेकिन यहाँ बड़ी गड़बड़ी है, बहुत खतरनाक बात है। क्या है? बाबा कबीर कहते हैं, कहे कबीर धर्मदास से जम बंसी लगाया हो। यहाँ जम का खेला चलता है। जम बड़ा निर्दयी है, जीव को बझाकर 84 की चक्की में पेरने के लिए जम ने 5 किस्म का चारा लगा दिया है। यह सुख साध्य नहीं है, यह जम का प्रबंध है। अंत में क्या होगा? गुरु महाराज कहते, तू जो हो तन मन सुख निज के जान लियो। तुम्हारा सुख है नहीं, तन के मन के सुख को हथिया लिए हो, पंजिया लियो, अपना मान लिए हो। अंतिम परिणाम क्या होगा? जैसे मछली जल की रहने वाली मछुआ के पास चला जाता है जल से अलग, उसी प्रकार गुरु महाराज की स्पष्ट वाणी है, जो भयो काल को चेरो। अंत में काल का गुलाम, जम का गुलाम इस जीव को, हमको, आपको। आपका सुख नहीं है परमात्मा में। बड़ा सुंदर इसको और भी दर्शाया गया है। प्रभु में आपका सुख है, आप प्रभु से आए हैं। इसीलिए संतों की ज्ञान में आया है। इतनी बातों को सुने हैं। गुरु महाराज की वाणी का रोज पाठ करते हैं हम लोग। गुरु महाराज तो ऐसा ज्ञान रटा दिया, तो सिर्फ रटने से नहीं होगा, सुग्गा रटन से होगा नहीं। गुरु महाराज क्या कहते हैं? रोज भोरे में गाते हैं, स्मरण दिलाता हूं। कैसा सुख है? मृदवारी शम सब ही प्रपंचन विषय, सब दुख रूप है। मानेंगे तब न गुरु महाराज की बात को। श्रद्धा तो खूब रखते हैं, नमन करते हैं, पूजा करते हैं, प्रणाम, लेकिन उनकी वाणी का चिंतन मनन करेंगे तब न ज्ञान स्थिर रहेगा। क्या कहते हैं? यहाँ का कैसा सुख है? मृगवारी शम। मृगवारी, मृगा का पानी। क्या है मृगा का पानी? मृग मारीच का, सब कोई जानते होंगे। रेगिस्तान में, मरुभूमि में जब मृगा को प्यास लगती है तो प्यास के लिए जल की तलाश करता है, दूरदृष्टि रखता है। वहां उसको क्या होता है? वैज्ञानिक कारण है, प्रकाश के वर्तन के कारण उसको वहां पर जल का आभास होता है, वहां जल है, भरपूर जल। दौड़ के जाता है मृगा, दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है, भ्रम मिट जाता है। आह, कहाँ है जल? आगे देखता, अच्छा है वहां है जल, वहां दौड़ के गया। दौड़ते दौड़ते अंततः मृगा को जल नहीं मिला, प्यासा मृग प्राण त्याग देता है। उसी प्रकार यही है मृग मारीचिका। यहाँ जो विषय सुख है, अब सुखी, अब सुखी, अब सुखी, अंत समय आ जाएगा, प्राणांत हो जाएगा, कभी सुख नहीं मिला, दुखी होकर के इस संसार से। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय, यह 5 विषय सब दुख रूप है। इसीलिए निज सूरत को, सूरत माने ख्याल,
हम लोग का ख्याल गड़बड़ हो गया है। एक सत्संगी आए मेरे पास, सामान सब लेके, देहात के थे बेचारे, हमसे कुछ बातें करनी थी। हट हाट का दिन था, सब सामान खरीदा, हाथ बच गया, एक लोहिया भी किना, उसको सर पर रख लिया और नहा करके हमारे पास आके बातचीत किया। अच्छा बाबा अब चलते हैं। अच्छा ठीक है जाइए। हम खुरपी लेके क्यारी को कमा रहे थे, गेट के पास गया, वहाँ चिल्लाता है बाबा अन्याय हो गया। चौक पर अन्याय, इतने दूर में क्या अन्याय होगी, क्या हुआ? क्या कहेंगे बाबा, एगो लोहिया किने थे, आपके धुन में दुकानें पर छोड़ के आ गया। हमके दौड़िए दौड़िए जाइए, अभी समय कम हो जाइए। दौड़ता हुआ गया, लोहिया रहे तब न मिले, वस्तु कहीं ढूंढे। आया झक करके उदास हो से, क्या हुआ? मिलेगा, दुनिया तो मेहमान है बाबा, जिसको सुधर गया ले लिया, अब दिक्कत हो गई। हमके दूसरी लोहिया किन लीजिए, पैसा नहीं न है बाबा। अच्छा हम पैसा देते हैं। 41 रुपया में लोहिया किना था। है विद्यार्थी को तो गिन के दे दो रुपया। जब उसको रुपया देने लगा, हमारी दृष्टि पड़ती है इस सर पर क्या है, ये तो लोहिए है। करी टनटनाए, हम की कौन है बाबा? यही लोहिया। देखिए सुरता इधर चला आया, इस पर ख्याल, लोहिया लेके आया, लोहिया लेके गया, फिर लोहिया लेके आया, और लोहिया का ख्याल। इसलिए मामा कबीर की वाणी कहे, कबीर सुनो भाई, साधो सुरत करो, वही घर से वह घर जहां से आए। इतनी बड़ी बात है। इसलिए संतों की ज्ञान में आया है, गुरु महाराज कहते हैं निज सुरत को इनसे हटा लो, 5 विषय हटा। कहाँ लगा? प्रभु में लगाना चाहिए। इसीलिए वह सुख प्रभु में है। तो क्या करना होगा? वहां जाना होगा। कहाँ जाना होगा? प्रभु के पास। बोर्ड में सुनते प्रभु तो हर जगह है, तो पास में क्या जाइएगा? हाँ, प्रभु तो हर जगह है, जहाँ प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है वहाँ जाना होगा। वही जाने का जो काम है उसी को हम भक्ति कहते हैं। चलना होगा आपको। कहाँ टिके? दोनों आँखों के मध्य में है, यहीं से आपको चलना है। जहाँ से आके यहाँ टिके वहीं जाना है, रास्ता बाहर में नहीं अंदर में। क्यों? इस पर कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। जिस मार्ग से जीव आया है वही मार्ग जीव के जाने का है। महुआ बाजार से जिस मार्ग से हम आए हैं वही मार्ग मेरे लिए जाने के लिए होगा। बाहर संसार है तो कितने मार्ग हैं, लेकिन परमात्मा के पास जाने के लिए एक ही मार्ग, अंतर मार्ग है। अंदर में दोनों आँखों के मध्य से रास्ता निकला है। दशम द्वार को खोलने की युक्ति संतों से जान करके दशम द्वार को खोल करके और उसी द्वार से साधन के माध्यम से ऊर्ध्वगमन होने से आप में गति आएगी। अद्भुत अंतर की डगड़िया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जोड़ा लगा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर जरते अमृत ध्वनि की नौबत जड़, बड़ भागी सुनते और अंत में सुनत लखत सुख लहत अद्भुति। और अंत में मैं ही प्रभु, सब शरीर से छूट के चले गए। प्रभु का दर्शन जो अखंड सुख है वह सुख आपको प्राप्त हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी में विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु